हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेल्फ स्टडी कैसे करें। अगर आपको घर पर रह कर के सेल्फ स्टडी करना है तो आप अपनी सेल्फ स्टडी कैसे करो, किस तरीके से करो ताकि जो है आपकी स्टडी इफ़ेक्टिव बन सके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू डू सेल्फ स्टडी एट होम। सेल्फ स्टडी आपको कैसे करना चाहिए। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सेल्फ स्टडी है, ये सेल्फ स्टडी एक इफ़ेक्टिव लर्निंग है, इफ़ेक्टिव लर्निंग का एक पार्ट है। अगर आप सही तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी करते हो तो जो आपकी स्टडी है वो एक इफ़ेक्टिव स्टडी बन जाएगी। और यहाँ पर जितने भी टिप्स हम आपके साथ शेयर करेंगे ये मैंने खुद प्रैक्टिकली करा है और मुझे इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेलेक्ट बेस्ट टाइम टू डू स्टडी। स्टडी के लिए सही टाइम का चुनाव। जी हाँ फ्रेंड्स, सही टाइम का चुनाव ये करना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कि आपको इवनिंग में ही पढ़ना है, मॉर्निंग में ही पढ़ना है। आपका कोई फ्रेंड मॉर्निंग में पढ़ रहा है 4 बजे तो आप मॉर्निंग में पढ़ो, या फिर किसी ने आपको कह दिया कि इवनिंग में पढ़ो तो आप इवनिंग में पढ़ने के पीछे दौड़ो। नहीं, आपको इसके पीछे नहीं भागना है। आपको ये देखना है कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो और जो आप पढ़ रहे हो वो जो है एक इफ़ेक्टिव स्टडी हो रही है कि नहीं, क्वालिटी स्टडी हो रही है कि नहीं। क्योंकि हर कोई का टाइम टेबल एक नहीं होता है, हर कोई एक जैसे नहीं पढ़ सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, सबका टाइम टेबल अलग होता है, सब स्टूडेंट्स अलग अलग होते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि मॉर्निंग में ही पढ़ना है, 4 बजे ही पढ़ना है तो 4 बजे ही पढ़ना है। नहीं, आप उस टाइम को सेलेक्ट करो जिस टाइम आप सबसे ज़्यादा फ्रेश फील कर रहे हो, जिस टाइम आपको लगे कि हम बिल्कुल फ्रेश हैं और अब हम पढ़ेंगे जो भी वो एक इफ़ेक्टिव स्टडी होगी, एक क्वालिटी वाली स्टडी होगी। उस टाइम को चुनो। तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि आप जो है बेस्ट टाइम का चुनाव करो, आप अपने अकॉर्डिंग चुनो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका टाइम अलग अलग होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग टाइम का चुनाव करो। सेकेंड पॉइंट आता है कि सभी सब्जेक्ट पढ़ें। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। जैसे मान लो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जैसे हफ्ते में आपने टाइम टेबल बनाया कि फर्स्ट दिन हमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, सेकेंड डे हमें मैथमेटिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद थर्ड डे हमें हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट है आपका। उसके बाद जो है फिर से हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे आपने टाइम बना लिया है। तो इसके बजाय अगर आप सारे सब्जेक्ट को एक दिन में कवर करोगे, थोड़ा थोड़ा टाइम जो है सब में से निकालो, यानी कि ज़्यादा टाइम दे रहे हो तो थोड़ा सा कम टाइम दो। कोशिश करो कि सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं आपके, जो भी हैं 4-5 सब्जेक्ट, उसे आप एक दिन में पढ़ो, यानी कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट जो है पढ़ने की कोशिश करो। इससे क्या होता है कि आपकी स्टडी इफ़ेक्टिव होती है और आउटपुट अच्छा होता है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो आपका डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है उसे पहले पढ़ने की कोशिश करें। यानी कि जब आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में जब आप पढ़ने बैठ रहे हो तो उस समय आप उस सब्जेक्ट को पढ़ो जो कि आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। इससे क्या हुआ कि जब आप शुरू में पढ़ने बैठते हो तो उस टाइम जो है आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हो। तो उस टाइम अगर आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हो तो वो आपको समझ में आएगा और आपको बोरियत भी महसूस नहीं होगी और आप उसे पढ़ लोगे। एंड में आप वो सब्जेक्ट पढ़ो जिसमें कि आपका इंटरेस्ट हो, जो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट हो। इससे क्या होगा कि मान लो कि शुरू में आपने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ा, उसके बाद थोड़े टाइम बाद जो है आपको ऐसा लगे कि स्ट्रेस फील हो रहा है, आपको मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, तो आप वो सब्जेक्ट रख दो। उसके बाद जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करो। इससे देखोगे कि आपका जो स्ट्रेस था वो दूर हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होगे। तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू करो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा कि स्टडी के बीच में ब्रेक लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टडी करते टाइम ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आपकी बॉडी कोई भी काम करते टाइम थक जाती है तो उसको आराम की ज़रूरत होती है, रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो हमारा माइंड होता है ये भी जो है स्टडी करते करते थक जाता है। तो इसे भी जो है आराम की ज़रूरत तो होगी, तो इसे भी रिलैक्स लेना है, इसे भी आराम करना है। तो इसके लिए जो है आपको इसे ब्रेक देना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि हम जो है ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे 5-6 घंटे एक ही बार बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही बार बैठो और कई घंटे पढ़ते जाओ।
नहीं पढ़ पा रहे हो आप बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, क्योंकि माइंड है, माइंड भी थकेगा तो आपको उसको भी आराम देना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप 50 मिनट पढ़ रहे हो तो 50 मिनट के बीच में जो है आप 10 या 15 मिनट का गैप ले सकते हो, या फिर अगर आप 2 घंटे पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो तो 2 घंटे पढ़ रहे हो तो बीच में आधे घंटे का गैप ले सकते हो, या फिर जितनी भी आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना ब्रेक डिसाइड कर लो। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपकी स्टडी इफेक्टिव स्टडी होगी और आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। तो आप ये टिप्स फॉलो करना शुरू कर दो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि टेस्ट योरसेल्फ रेगुलरली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं और टेस्ट नहीं देते हैं, या फिर जो है आप ये वेट कर रहे हो कि स्कूल में टेस्ट होगा या फिर एग्ज़ाम होगा तो जो है आप देखोगे कि कितना आपने पढ़ा। तो नहीं, इसका वेट आपको नहीं करना है, आपको खुद का टेस्ट खुद लेना है। क्योंकि फ्रेंड्स जो बच्चे पढ़ते जा रहे हैं वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैंने क्या पढ़ा, क्या समझा, मुझे क्या मिला। तो जब तक आप टेस्ट नहीं लोगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा। तो जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, आप पढ़ते जा रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो, जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसका टेस्ट, उसका आकलन आपको खुद से करना है। इससे क्या होगा कि जो आपका वीक पॉइंट होगा, जो वीक एरिया होगा वो पकड़ में आएगी। उसे आप समझोगे कि यहाँ पर जो है आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, यहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसे आप जो है सही करने की कोशिश करोगे और उसे आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट और छठा टिप्स है वो हमारा ये है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जितने भी आपके जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इस टाइप के जितने भी गैजेट्स हैं, इसके मिस यूज से आप बचें। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप सोच रहे हो कि चलो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए हम मोबाइल चला लेते हैं, आपने किसी सोशल मीडिया को खोल दिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई सा भी, तो 10 मिनट के बजाय आप देखोगे कि आपने 50 मिनट उसी में बिता दिया। इससे क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चला। यानी कि जो आपका ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, जो आपकी ये डिस्ट्रैक्शन की जो चीज़ें होती हैं, ये जो है एक मीठा जहर के जैसा होता है, जो कि तुरंत असर नहीं करता है पर आपको पता नहीं चलता है। ये आपको बाद में धीरे धीरे असर करता है, बाद में आपको पता चलता है कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया। तो आप पूरी कोशिश करें कि ये जितने भी आपके गैजेट्स होते हैं, सोशल मीडिया से आप दूर रहें, इसके मिसयूज से दूर रहें। ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी जो है यूज़ ना करें, यूज़ करें पर मिसयूज़ ना करें और टाइम के अकॉर्डिंग यूज़ करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर ना दें, बहुत दें तो 10, 15, 20 मिनट दें, इससे ज़्यादा आप उसे यूज़ ना करें। और इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपके पास केवल एक तरीका है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। वो ये है कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप अपने आप पर कंट्रोल करना सीख लिए तो दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपके मर्जी के खिलाफ हो जाए। आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको एक दिन में, यानी कि आपको आज 6 घंटे पढ़ने हैं या फिर 7 घंटे पढ़ने हैं, तो पढ़ने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 7 घंटे पढ़ने हैं। तो आप अपने आप पर कंट्रोल करें। जब तक आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप इन सारी चीज़ों को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी से फ़ायदा क्या क्या होता है आपको। तो सेल्फ स्टडी से जो है सबसे पहला फ़ायदा जो होता है वो ये है कि किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को खुद से समझने का स्किल्स डेवलप होता है आपके अंदर। यानी कि अगर कोई टीचर नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है, तो भी जो है आप किसी टॉपिक, किसी सब्जेक्ट को समझ सकते हो। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि सोचने समझने की जो आपकी शक्ति होती है, जो दायरा होता है वो बड़ा होता है, वो बढ़ता जाता है। यानी कि आप जो है बड़े स्तर तक सोच सकते हो। थर्ड पॉइंट आता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। आप किसी भी टॉपिक को खुद से अगर करते हो, खुद से कोई सब्जेक्ट अगर आप खुद से पढ़ते हो, उसे सोचते हो, समझते हो, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए तरीके आते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, एक बार नहीं आया, किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे, फिर किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करोगे, तो नए नए आइडियाज़ जो है आपके अंदर डेवलप होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो यहाँ पर हमने आपको कुछ टिप्स दिए जो कि आप फॉलो कर सकते हो, और ये सारे टिप्स मैंने खुद फॉलो किए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार आप भी जो है ये ट्राई करके देखो, आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।